आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मनरेगा योजना का नाम भी परिवर्तन कर दिया है और ऐसा नाम रखा जो आम आदमी बोल भी नहीं सकता, याद नहीं रह सकता। मनरेगा बचाओ संग्राम कांग्रेस का हर जगह चल रहा है। आज डीग जिले के खोप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा ने कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया और लोगों को इकट्ठा कर मनरेगा के बारे में बताया। हम आपको बता दें, आज ग्राम पंचायत ककड़ा व ग्राम पंचायत टोडा के कई गाँव में भवानी शंकर शर्मा ने मनरेगा के बारे में बताया। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पितातुल बुजुर्गों और युवा साथियों, हम आज दिल्ली में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी और किसान की कमर को तोड़ने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना देश के किसान की परवाह करती है, ना देश के दलित की परवाह करती है, ना देश के अल्पसंख्यक की परवाह करती है। केवल परवाह करती है तो अपने उद्योगपति भाइयों की परवाह करती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना जो गांव के विकास में मील का पत्थर साबित हुई और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को खत्म करने का काम किया है। इस योजना के माध्यम से देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को काम की प्राप्ति हुई। गांव का किसान खेती का काम भी करता था और खेती का काम करने के बाद नरेगा में जाकर के काम करके अपनी आजीविका को चलाने का काम करता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मनरेगा योजना का नाम भी परिवर्तन कर दिया है और ऐसा नाम रखा जो आम आदमी बोल भी नहीं सकता, याद नहीं रह सकता। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आपने उस समय भी आप संघ की विचारधारा को मानने वाले थे। वो देश के राष्ट्रपिता जिसने इस देश को आजाद कराया, ऐसे उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वध भी आपने किया था और आज उनके नाम पर चलने वाली महत्वपूर्ण योजना को समाप्त करने का काम भी आप लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नरेगा योजना को समाप्त किया है और इसमें क्या किया है कि पहले रोजगार गांव में तय किए जाते थे, आज रोजगारों के लिए ऊपर से दिल्ली से आदेश आएगा जब जाकर के काम मिलेगा। पहले हमको काम मिलता था, हम अपना फॉर्म भरते थे, काम मिल जाता था, परंतु आज उन्होंने इसको काट करके 60 और 40 कर दिया है। पहले दिल्ली की सरकार पैसा खर्च करती थी और अब स्टेट की सरकारें पैसा खर्च करेंगी और दिल्ली की सरकार भी पैसा देगी। उससे क्या होगा कि जितना इन्होंने 40% जो तय किया है, प्रदेश की सरकार 40% वहन नहीं कर सकती और वहन नहीं हो पाएगा तो मनरेगा योजना के माध्यम से किसान को काम भी नहीं मिलेगा और काम नहीं मिलेगा तो हमारी आजीविका भी समाप्त हो जाएगी। ये सरकार केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। अब आप देखिए 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया राजस्थान में, कहीं आपको कोई विकास दिखाई देता है? केवल इन्होंने काम किया है, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है, धर्म से धर्म लड़ाने का काम किया है, जाति से जाति के लड़ाने को काम किया है, केवल भाषण देने का काम किया, विकास का कोई काम नहीं है। एक काम और चल रहा है, SIR के माध्यम से वोटों को काटने का काम कर रहे हैं। जो लोग 20-20 साल से वोट दे रहे हैं उनको पहचान देने के बावजूद अब पर्दे के पीछे से फॉर्म नंबर 7 भर के और वोटों को कटवाने का काम कर रहे हैं। आने वाले चुनावों में आप सबकी जिम्मेदारी है, अपनी वोटों को देखें। कहीं कोई व्यक्ति फॉर्म नंबर 7 गलत भर के दे रहा हो, आपत्ति करके आपके नाम को कटवा रहा हो, वोटों की रक्षा करना भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये सरकार केवल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और गरीब, दलित, अल्पसंख्यक की वोटों को काटने का काम कर रही है। आने वाले चुनाव हैं, क्योंकि जब तक सरकार को हम आईना नहीं दिखाएंगे, पंचायत समिति और जिला परिषद में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करें, जिससे सरकार को आईना दिखेगा और विकास के काम करेंगे। ये केवल मजहबी भाषण देते हैं, विकास का कोई आप हमारे इलाके में देखिए, आप कहाँ विकास का काम कोई दिखाई दे रहा है क्या? कोई किसान के लिए महंगाई की बात करने वाली सरकार थी, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। यूरिया का कट्टा जो 50 किलो का आता था वो 45 किलो का हो गया, वो भी मिल ना रहे हो और वो भी मिल नहीं रहा है। किसानों को
देखिए, टिकट के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, खाद के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, इलाज के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। विकास कहाँ कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं तो केवल अपना विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके एजेंट जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, क्योंकि कांग्रेस के लिए देश पहले है, शासन पीछे। इस देश को बचाने के लिए एसआईआर में विशेष ध्यान दें। यदि हमारा मताधिकार ही नहीं रहेगा तो हम लोकतंत्र की कैसे रक्षा करेंगे? पहले अपनी वोट की रक्षा करें, अपने परिवार की वोट की रक्षा करें, अपने पड़ोसियों की वोट को बचाने का काम करें। एसआईआर के माध्यम से जो ये वोट काट रहे, क्योंकि 25 फरवरी को ग्राम पंचायत के चुनावों की वोटर लिस्ट प्रकाशित होंगी। उससे पहले आप देखिए कि किसकी वोट कट रही है और किसकी नहीं कट रही है, और नए नाम जुड़वाएंगे नाम जुड़वाएं। एसआईआर के माध्यम से अभी भी समय है। यदि किसी की वोट नहीं जुड़ी हो, उसके लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको बीएलओ को देकर के अपने नाम जुड़वाने का काम करें। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाने के लिए आने वाले पंचायत चुनावों में आप कांग्रेस के प्रत्याशी कोई भी हो, वो जिसको टिकट मिले, क्योंकि कांग्रेस जनहित का काम करती है, और उसी के रूप में हम आज कांग्रेस के संदेश को लेकर के आम जन के बीच जा रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे किसान का, गरीब का, दलित का, मजदूर का, अल्पसंख्यक का कैसे विकास हो, देश का कैसे विकास हो। इस देश में जो भाईचारा पहले कायम था, वो भाईचारा कैसे कायम हो। इस समय इस भाईचारे को नष्ट करने का काम ये सरकारें कर रही हैं। भाईचारे को बचाना भी बहुत जरूरी है। हम आप लोग के सब एक दूसरे के आने जाने वाले लोग हैं, ऐसी कटुता पैदा नहीं हो। इसको बचाने के लिए कांग्रेस गांव-गांव जा करके इस मनरेगा योजना को बचाने का काम कर रही है, और एसआईआर आप भी इसमें सहयोग प्रदान करें, और अपने अपने गांव और अपने अपने बूथ पर अपने वोटों को बचा करके, वोटों की रक्षा करके इस लोकतंत्र को बचाने का काम करें। यह कांग्रेस का संदेश लेकर के हम आपके बीच में आए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।